स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की और एक पोएम जिसका नाम है अमांडा, रिटन बाय रॉबिन क्लेन। ठीक है। इस पोएम के द्वारा पोएट ने हमें क्या बताना चाहती हैं। पोएट हमें बताना चाहती हैं कि किस तरह से जब एक बच्चा ग्रो करता है, बढ़ता है, तो उसकी जो सोच होती है किस तरह का होता है। जब हम जो बड़े होते हैं या फिर आप जब बड़े हो रहे हैं, आप लोग को आपके पेरेंट्स के द्वारा या टीचर्स के द्वारा कुछ कहा जाता है, कोई चीज ये मत करो, इसे मत कीजिए, या फिर आप नाखून काटिए, छोटी छोटी बातें जब हमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो हमें लगता है कि हमारे फ्रीडम को रोका जा रहा है, हमें बुरा लगता है। ठीक है। हम कुछ और सोचने लगता है कि हमारा फ्रीडम कहाँ चला गया। इसी चीज को, इस फील को इस पोएम में दिखाया गया है। देखेंगे कि किस तरह से जब एक बच्चा ग्रो करता है तो उसकी मेंटल स्टेट कैसा होता है, क्या सोचता है, वो क्या फील करता है इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद। ठीक है। पोएम में क्या है देखिए। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। अमांडा जो कि एक लड़की है जिसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। ठीक है। किसके द्वारा यहाँ पे बताया नहीं गया, लेकिन ये पेरेंट्स के द्वारा या टीचर के द्वारा, किसी के द्वारा हो सकता है, मदर फादर या फिर टीचर, कोई भी। कहा जा रहा है अमांडा से कि क्या आप अपना नाखून बाइट मत कीजिए। ठीक है। दांतों से मत काटिए। अपने शोल्डर्स को क्या कीजिए, उठाइए मत, रेज मत कीजिए। हंच मीन्स स्लाउचिंग, मतलब क्या, सही पोस्चर में नहीं बैठना होता ना। हम लोग गलत तरीके से बैठ जाते हैं, फिर हमारे पेरेंट्स हमसे या टीचर्स कहते हैं कि सही तरीके से बैठिए। तो यहाँ पे वही अमांडा से कहा जा रहा है कि डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नेल्स को ना बाइट करो, अपने शोल्डर्स को हंच मत करो, और सही रूप से मतलब सही पोस्चर बना के बैठने के लिए जब उससे कहा जाता है तो उसको क्या, थोड़ा चिड़चिड़ाहट आता है, उसको बुरा लगता है। उसको लगता है कि उसको बैठने पे, नाखून काटने में, जो भी वो छोटा छोटा काम कर रही है उस पर क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। उसके बाद उसका रिएक्शन क्या होता है, देखो क्या सोचती है, क्या इमेजिन करती है। उसके बाद वो इमेजिन करती है, देयर इज अ लैंग्वेज इमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब वो क्या सोचती है कि काश वो कहाँ होती, वो एकदम शांत जगह, पीसफुल में कहाँ अगर होती, उसको शांति कहाँ मिलता, जब वो हरे समुद्र में जाती। कहने का मतलब है कि वो एकदम समुद्र में जाती, जल पड़ी बन के चुपचाप अपना यहाँ से वहां जहां मन करता वो मूविंग करती, स्लोली स्लोली अपना वो मूव करती, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। और जो वहां पे अकेला होती, सोल इन एविटेंट होती, कोई उसके साथ नहीं होता, तो वहां पे रहना चाहती है क्योंकि कोई उसको वहां पे डिस्टर्ब नहीं करता। कहने का मतलब क्या, कि अगर कोई है ही नहीं तो हमें डिस्टर्ब कौन करेगा। तो जब इसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है तो उसके मन में क्या आता है कि वो अकेला जलपरी बन के कहाँ घूमती, वो समुद्र में हरे पानी के बीच घूमती, जहां उसको कोई बोलने वाला नहीं होता, कोई रोकने वाला नहीं होता। फिर अभी वो सोच ही रही होती है कि फिर उसके पास एक इंस्ट्रक्शन आता है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। फिर इंस्ट्रक्शन जो आमतौर पे आप लोग को भी मिलता है, क्या क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, क्या तुमने अपने रूम को टाइडी, मतलब क्या होता है, आप लोग क्या करते हैं, अपनी किताबें इधर रख देते हैं, रूम को अनटाइडी करके रखते हैं। तो आपके मम्मी पापा या कोई आपसे कहते हैं कि रूम को ठीक करने के लिए, अमांडा से भी कहा जा रहा है कि क्या आपने अपने रूम को क्लीन कर लिया है, टाइडी कर लिया है। और कहते हैं कि मुझे याद आया कि मैंने आपको अपने शू क्लीन करने के लिए भी कहा था, क्या आपने वो किया है, ये उनसे कहा जाता है। और फिर वो वापस वो कहाँ चली जाती है, अपनी इमेजिनेशन में। वो फिर उसको बुरा लगता है जब ये छोटी छोटी बातें उसे कही जाती है, तो उसको बुरा लगता है और चिड़चिड़ाहट आता है, और फिर वो इमेजिन करती है कि काश वो क्या होती, वो ऑर्फन होती। आगे हम देखेंगे। तो क्या वो अपने आप को ऑर्फन समझती है। ठीक है। जब वो कहा जाता है ना उसको कि अपने रूम को ठीक कर लेने के लिए वगैरह, उसको जब इंस्ट्रक्शन दिया जाता है अलग अलग, तो वो क्या महसूस करती है, I am an orphan roaming the street. I pattern softest with my austere feet. The silence is golden. The freedom is sweet. क्या अब तो क्या सोचती है, अब वो सोचती है कि मैं ऑर्फन होती तो अच्छा, क्यों ऑर्फन होती तो मैं गलियों में घूमती, और क्या अपने पैरों से, ठीक है, पैरों, वो भी क्या बिना जूतों वाले पैरों से, जिसमें नंगे पैरों से वो क्या करती, वो सॉफ्ट डस्ट पे पैटर्न बनाती, मतलब कुछ डिजाइन बनाती। ठीक है। अपने नंगे पैरों से वो डिजाइन बनाती, और उसे कोई रोकने वाला नहीं होता क्योंकि वो ऑर्फन है, तो कोई भी नहीं है उसको बोलने वाला, कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं है, कोई
डायरेक्शन देने वाला नहीं है, कुछ कहने वाला नहीं है, और उसको ये जो साइलेंस है, ये जो फ्रीडम है, वो उसके लिए गोल्डन है, स्वीट है, मतलब वैल्यूएबल है। उसको इससे प्यार है, उसको चिढ़ किससे है, चिड़चिड़ाहट किससे है, उसके माता पिता के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन से उसको चिढ़ है, लेकिन इससे उसको क्या है कि इससे उसको प्यार है। ठीक है, आगे आगे देखेंगे। वापस इंस्ट्रक्शन आता है, उसको किस फिर क्या कहा जाता है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेम्बर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई स्पीकिंग टू यू अमांडा। फिर इसके मम्मी उसको कहती है कि ये चॉकलेट मत खाओ। हमें भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ना, आप लोगों को भी दिया जाता है कि ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। उसको भी कहा जा रहा है कि आप चॉकलेट मत खाइए, ये चॉकलेट मत खाइए। आप भूल गए कि आपके चेहरे पे पिंपल आते हैं, आप उसको याद कीजिए, मत खाइए, आपके लिए क्या है, ये आपके लिए नुकसानदेह है। और जब मैं आपसे बात किया करूं तो आप मेरी तरफ देखिए। इस तरह से उसको जब कहा जाता है, वापस वो क्या करती है, फिर वो इमेजिन करती है, काश वो रेपुंजल होती। रेपुंजल पता ही है ना, रेपुंजल सभी का फेवरेट कार्टून कैसा था, एक स्टोरी जहाँ पे क्या होता है, रेपुंजल के लंबे बाल होते हैं, जो एक ऐसे टावर पे रहती है जहाँ कोई नहीं जा सकता है जब तक कि रेपुंजल अपने बालों को नीचे नहीं फेंकती है। तो ये कहती है, काश मैं उस टावर पे रहती। ठीक है, आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। कहते हैं, अगर मैं रेपुंजल रहती ना, काश मैं रेपुंजल होती, मैं उस टावर पे अकेले अकेले रहती, शांत रहती उस टावर पे, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई है या नहीं है, और मैं अपने बालों को नीचे भी नहीं फेंकती ताकि कोई ऊपर ना आ सके और मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। ठीक है, और अगले अंतिम स्टेंजा में हम देखते हैं कि, तो अंतिम स्टेंजा में क्या, स्टॉप दिस सकिंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन would think that I nag at you अमांडा। अब क्या कहा जा रहा है कि इस तरह से चिड़चिड़ाना बंद करो अमांडा। ये ना सकिंग मतलब चिड़चिड़ाहट जो होता है, कि ये जो तुम्हारे अंदर चिड़चिड़ाहट है ना, बैड टेम्पर है ना, इसको रोको, इसको मत करो। ठीक है, तुम बहुत मूडी हो, हमेशा मूड में, जो तुम्हारा मूड में होता है तुम वही काम करती हो, और तुम इस तरह से जब तुम्हारा मूड होता है या फिर चिड़चिड़ाती हो तो ऐसा लगता है अगर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि मैंने तुम्हें टीच किया है, तंग किया है। ठीक है, तो इस तरह से उसके पेरेंट्स कहते हैं। तो इस पूरे पोयम में हम क्या देखते हैं कि एक जो बच्चा ग्रोइंग चाइल्ड है उसका फीलिंग क्या है और एक पेरेंट का फीलिंग क्या है ना, दोनों ही अपने जगह पे सही है। पेरेंट्स का रेस्ट्रिक्शन करना, रोकना, इंस्ट्रक्शन देना गलत नहीं है, वो भी सही रूप से देते हैं, हमारे लिए देते हैं, बच्चों के लिए देते हैं। लेकिन बच्चे क्यों चिड़चिड़ाते हैं, क्योंकि वो एडल्ट हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो अब उनको लगता है कि हमको थोड़ा फ्रीडम चाहिए, छोटी छोटी चीज तो हम कर ही सकते हैं। तो इस पोएम के द्वारा ये दिखाया गया है कि हमें एक बैलेंस बना के रखना जरूरी है। पेरेंट्स को अपने बच्चे को इंस्ट्रक्ट करते समय एक बैलेंस बनाना जरूरी है कि उनके फीलिंग को हर्ट ना करें, उनको समझाते हुए कि किस तरह से वो मेरी बातों को, पेरेंट्स की बातों को समझ सके और उसको एक्सेप्ट कर सके। उसको भी ना लगे कि उसका फ्रीडम कटल हो रहा है और पेरेंट्स को भी ना लगे कि उसके बच्चे जो है, उनके बच्चे उनकी बात सुन नहीं रहे हैं। इस तरह से हमने देखा पोयम अमांडा को। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।